करणवीर विनिंग मूवमेंट, जी हाँ, बिग बॉस 18 का ट्रॉफी हो गया है करणवीर मेहरा के नाम। बट विनिंग मूवमेंट में बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल कर आई है, जिसमें कि उनके ही को कंटेस्टेंट का रिएक्शन सामने आया है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही टॉप थ्री से, नहीं, मैं बातें करती हूँ अविनाश मिश्रा। अविनाश मिश्रा जैसे ही बाहर निकल कर बाहर आए और उनसे जब पूछा गया, उनके निकलने के बाद टॉप थ्री मिल गए थे बिग बॉस को, रजत दलाल, विवियन एंड करणवीर मेहरा। जैसे ही बाहर आते हैं अविनाश, तो उनसे सलमान खान पूछते हैं कि आप किसे विनर देखना चाहते हैं? तो बहुत बड़ी बात, ये चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव है अविनाश के साइड का। और ये ही रीज़न है कि अविनाश को सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करता है। अविनाश सच बोलता है। और मुझे कहीं न कहीं लगता है कि अविनाश अगर जो उस ग्रुप में नहीं खेलते ना, तो आज आज अविनाश टॉप 2 में होते। अगर जो विवेक के आस-पास साइडकिक बन के ना खेलते तो। हालाँकि अविनाश नहीं, विवेन थे उनके साइडकिक। पर जैसे ही टॉप 3 में पूछा गया उनसे कि किसे आप विनर देखना चाहते हैं, तो दिल से दोस्ती निभाया है, तो भाई यहाँ पर भी दिल से बातें बोलनी पड़ेगी। तो अविनाश ने बोला कि दिल से चाहता हूँ विपिन भाई जीते, पर अगर जो गेम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो करणवीर मेहरा जीतेंगे, करण जीतेंगे। और भाई मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद विपिन का चेहरा, ऑब्वियसली किसी को भी लगेगा बुरा कि मतलब वहाँ पर भी, क्योंकि जब एक टास्क हुआ था उन्होंने बोल दिया था कि मोर डिजर्विंग विनर करणवीर है, तो उसके लिए इतना गुस्सा हो गया था, इतना ज़्यादा उसको अफेक्ट हुआ था विपिन को। और होगा दोस्ती में ऐसे एक्सपेक्टेशन न जाने कब क्रिएट हो जाता है। फिर जैसे ही रजत दलाल बाहर होते हैं, जैसे ही अनाउंस होता है कि रजत बाहर हो जाते हैं, उस टाइम में का जो माहौल था स्टेज पे, रजत तो मतलब था कि शॉकिंग कि अरे क्या हो गया? उसके बाद बहुत सैड था। ऑब्वियसली कोई भी थर्ड पोज़ीशन से आकर बाहर आएगा तो उसको सैड तो होगा ही होगा। सेकंड रनर अप रहे रजत दलाल, बहुत ज़्यादा सैड थे। बट उस बीच में पूरे जितने भी को कंटेस्टेंट थे, सब मतलब सबका मतलब था कि ऐसे कि शिट क्या हो गया? जो भी अपने को पसंद करते हैं तो वो तो दुखी होंगे। पर उस बीच में जो शिल्पा शिरोडकर का खुशी था, वो अनदर लेवल का खुशी था। शी वाज़ सेलिब्रेटिंग, बिकॉज़ अब उसको लगा कि भाई टॉप 2 में हमारा बंदा पहुँच गया, तो मोर चांसेस है जीतने के। क्योंकि बाहर देखो, शिल्पा शिरोडकर 2 दिन पहले बाहर आ गई थी। बाहर आने के बाद उन्हें पता लग गया था कि विवेन और करण में से लोग किसे पसंद कर रहे हैं, किस तरह का गेम बाहर आया है और किस तरह का क्रेज़ी हो रहे हैं लोग किसके लिए। और यही वजह है कि शिल्पा उतना ज़्यादा खुश हो रही थी। फिर मैं बात ही करूँगी टॉप 2 के बाद, शिल्पा एंड चुम दोनों ही बहुत खुश हुए। जैसे ही टॉप 2 में जो आए दोनों बाहर, उसके बाद विनिंग, जैसे ही विनर अनाउंस होते हैं, तो मैं आपको सबसे बड़ी एक बात बताती हूँ, अविनाश मिश्रा वाज़ सो हैप्पी एंड ही क्लैप्ड वेरी नाइसली, ही वाज़ क्लैपिंग कंटिन्यूअसली फॉर करणवीर मेहरा। दिस इज़ कॉल्ड ऑनेस्टी विथ यू, योर लाइफ, विथ योर अराउंड। तो ये है अविनाश। अविनाश का ये एटीट्यूड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, स्टार्टिंग से ही जो वो ऑनेस्ट रहता है ना, जो पूरे सीज़न में वो ऑनेस्ट रहा था, हर पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर जितने क्लियरिटी से रखता था अपना पॉइंट, बट कहीं न कहीं उनका गेम पीछे हो गया, ईशा बेबेन की वजह से, नहीं तो आज वो कहीं और हो सकते थे। साथ ही साथ शिल्पा और चुम का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, दोनों मतलब एकदम पागल ही हो गए थे। और जैसे ही विनिंग स्टार्ट होता है, करणवीर दौड़ कर जाते हैं, सबसे पहले गले लगाते हैं शिल्पा एंड चुम को। उनकी बहन, जब शिल्पा खुशी से चिल्लाने लग जाती है, खुशी तो उनकी बहन को फ्लाइंग किस दे रही थी, बहन बहुत पीछे बैठी थी क्योंकि फैमिली मेंबर हमेशा पीछे बैठते हैं। उनकी सिस्टर उतर कर नीचे आती हैं और फिर चुम और शिल्पा श्रुतिका को गले लगाने के बाद करणवीर अपने सिस्टर को गले लगाते हैं। तो दिस इज ए वन फैमिली जो करणवीर कमा के गए हैं बिग बॉस सेट से, बिग बॉस सीजन से, और रिश्ते बना कर गए हैं। चलिए, आप लोगों को क्या कहना है, आप लोग अपना राय जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते रहिए टेली चर्चा 28। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कीजिए।